गुड मॉर्निंग बच्चों। सिट डाउन। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ में क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं? मेजरमेंट ऑफ मास। क्या पढ़ने वाले हैं? मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट मतलब क्या होता है? किसी चीज को मापना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट मतलब क्या हुआ? किसी चीज को मापना, कि हम किसी चीज को कैसे मापते हैं। और मास का मतलब क्या हुआ? मास का मतलब इसमें वजन भी आ जाएगा। और सबसे पहले मास को हम लोग समझेंगे कि मास होता क्या है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मास का डिफिनेशन क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर इट मींस, मैटर का मतलब पदार्थ। पदार्थ इट मींस जो पदार्थ, इट मीन जो कि स्पेस घेरता हो, जो कि क्या हो, जिसमें वेट हो, उन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे ये मार्कर हो गया, हमारे पास ये बुक है, ये बुक हो गया, कॉपी हो गया, या फिर कह सकते हैं कि ये आसपास जो हमारे आसपास में दीवार बना हुआ है, इसमें कुछ न कुछ सब्सटेंस या फिर मैटर से मिलकर बना हुआ है। तो ये दीवार में क्या कौन कौन सा मैटर है, किस किस पदार्थ का यूज किया गया है इस दीवार को बनाने के लिए? ईंट, बालू, सीमेंट। और बात करते हैं तो सीमेंट में ही ये पुट्टी भी आ जाता है, जो किस में आता है? तो सीमेंट में ही आता है। ये हमारा बोर्ड है, ये किसी न किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। ये बोर्ड, अगर बोर्ड का इस पार्ट की बात करें तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? पलाई से। और पलाई किस चीज का होता है? लकड़ी से होता है। तो वैसा चीज जो क्या करे, इसमें वेट भी है और ये क्या कर रहा है? ये स्पेस भी घेरे हुए है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर। यहाँ पे है द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी मौजूद है, इसमें जो लकड़ी मौजूद है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मास। जब इसको हम मास बोल रहे हैं और हमको पढ़ना है मेजरमेंट, तो इसको मापने का कुछ न कुछ तो यूनिट होगा। इसको किसी न किसी रूप में मापेंगे। तो मापने के लिए द एसआई यूनिट ऑफ मास, इसका मापने का एक एसआई यूनिट है। और इस एसआई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम। ये अगर लिखा हुआ है, तुम लोग बोलो कि सर ये आगे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आई आगे आ गया है। इसको लिखा इसी फॉर्म में जाता है। हम लोग जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एसआई। लेकिन इसको पढ़ा जाता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि पूरी दुनिया में अगर सपोज दैट तुम 1 केजी चीनी, राइस, किसी चीज को खरीदने जाओगे तो 1 केजी जो वेट होगा, अगर सपोज दैट 1 केजी तुम एप्पल खरीदने गए, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में अगर 10 एप्पल आ रहे हैं, तो उसी साइज का हम लोग इंडिया से बाहर कहीं भी जाके खरीदेंगे तो उतना ही बड़ा साइज, उतना ही बड़ा शेप का कितना एप्पल वहां भी आएगा? 1 केजी में 10 ही एप्पल आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरा। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और एसआई यूनिट ऑफ मास का जो एसआई यूनिट है, उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ मास को क्या बोला जाता है? किलोग्राम। अब ये किलोग्राम हम लोग पूरी दुनिया में मास को जो मापते हैं, वो किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। उसके बाद आता है 1 केजी। अगर किलोग्राम है तो कोई चीज स्टैंडर्ड यूनिट है, तो उससे बड़े यूनिट भी होते हैं और उससे छोटे यूनिट भी होते हैं। क्या होते हैं? उससे बड़े यूनिट। तो केजी से अगर बड़े हम लोग बात करें तो इसमें आ जाता है टन। क्या आएगा? टन। 1 टन, 2 टन, 3 टन, क्विंटल भी इसमें आता है, क्विंटल आता है। और अगर केजी से छोटे बात करें तो ग्राम आता है। क्या आता है? ग्राम आता है, मिलीग्राम आता है। ग्राम आता है और मिलीग्राम आता है। तो इसको अगर 1 केजी को हमने किसमें कन्वर्ट किया? ग्राम में कन्वर्ट किया। 1 केजी को किसमें कन्वर्ट किया? ग्राम में। तो वो कितना ग्राम हो गया? कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। और किलोग्राम को हम लोग क्या शॉर्ट में केजी भी लिखते हैं। क्या बोलते हैं? किलोग्राम। तो किलोग्राम हमने ले लिया क्या? के, और ग्राम का जी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
जो बेसिक अगर मेजरमेंट का थ्योरी, मेजरमेंट ऑफ मास का हम लोग थ्योरी देखेंगे तो बस इतना ही थ्योरी। अब इसमें आता है कि मेरे पास 1 kg है, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 kg से ज्यादा भी होगा, जिसको कन्वर्ट करने की हम लोग बात करेंगे किसमें, कि ग्राम में कन्वर्ट करो। तो इसी में जो है कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम, किसको कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 4 kg, ये डैश है, 4 kg ये डैश है, इट मींस कि 4 kg में कितना ग्राम होगा, ये हम लोग देखेंगे। हमारे पास जो एक बेसिक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। कितना है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो उसी तरह से 1 kg 1 है, तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो जब इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 में भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 4000 ग्राम। यानी कि 4 kg में कितना ग्राम होगा, 4000 ग्राम। किसी को कोई प्रॉब्लम कन्वर्ट करने के लिए? तो यहाँ पे बताओ 6 kg इक्वल टू कितना ग्राम होगा, 600 कोई बोल रहा है, कितना ग्राम होगा, 6000 ग्राम। अगर यहाँ पे 15 kg बोलेंगे तो कितना, 15,000 ग्राम। ये तो था केजी से डायरेक्ट हमको ग्राम में करना, लेकिन अब कुछ ग्राम में भी दिए हुए रहते हैं और कुछ केजी में भी दिए हुए रहते हैं, जिसको किस में, टोटल का टोटल ग्राम में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन है, 12 kg 520 ग्राम, इसको हमको टोटल किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये यहाँ पे देखना है सेम टू सेम, 12 kg कितना ग्राम हो जाएगा, 12 kg इक्वल टू कितना ग्राम, 12,000 ग्राम। यहाँ पे 1 kg इक्वल टू 1000, तो 12 kg इक्वल टू 12,000 ग्राम। लेकिन यहाँ पे इसी क्वेश्चन में 520 ग्राम एक्स्ट्रा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 520 ग्राम एक्स्ट्रा। तो इसको क्या करेंगे, 12 kg इक्वल टू कितना ग्राम, 12,000 ग्राम, और प्लस मेरे पास जो 520 ग्राम है इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, तो मेरा टोटल आंसर कितना आया, 12,520 ग्राम। किसी को कोई प्रॉब्लम? जो एक्स्ट्रा इसमें ग्राम है वो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो एक क्वेश्चन का आंसर बताना, यहाँ पे दिया हुआ है 16 kg एंड 340 ग्राम, इसका टोटल ग्राम में वेट कितना होगा, 16,340 ग्राम। अगर यहीं पे बात करें 35 kg 210 ग्राम, इट मींस कितना होगा इसका, 210 ग्राम। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाकर लाएंगे।